हेलो क्लास, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और उससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में बात की थी। अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म लिखने, ठीक ना, जिसमें ए हमारे क्या फर्स्ट टर्म है और डी क्या है डिफरेंस है। और ये कुछ कंडीशन दी है, मतलब कुछ सवाल दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सवाल दिए हुए हैं। इनमें हमको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। ठीक, अब चूंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई टर्म लिखा है या कोई सीरीज बन रही है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्म होता है A1 जो होता है हमारा वो A होता है, लेकिन A2 जो होता है वो A+2D होता है, A+D होता है। A3 हमारा क्या होता है A+2D होता है और A4 हमारा क्या होता है A+3D। यहां से ये फॉर्म मिलता है। अगर इसके आगे जाएंगे तो A5 जाएंगे तो क्या आएगा A+4D, 6 टर्म जाएंगे तो A+5D, 7 जाएंगे तो A+6D। मतलब जो टर्म आप जा रहे हैं, जैसे अगर 7 टर्म पे, अगर 12 टर्म पे जा रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा A+10D। 11 है तो 10D। अगर आपका कितना है 200 टर्म भी है ना तो आप क्या लिखेंगे 199D आएगा, ठीक ना, मतलब 199D लिखेंगे सिर्फ वहां पे, तो एक D कम कर दीजिएगा। तो ऐसे ये फॉर्म रहेंगे, ठीक ना। अब इसी में ही इसको टर्म को बनाना है। जैसे हमारा देखा जाए तो A1 ही हमारा क्या होता है A, तो A1 ही हमारा क्या होता है A। अगर फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे तो A1 = A होता है और A की वैल्यू कितनी है 10 है। तो अगर देखा तो A1 हमारा कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे A2 की, फॉर्मूला क्या होता है A+D होता है। अब A की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू भी क्या है 10 क्या हो जाएगा 20। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह हम A3 निकालेंगे तो क्या आएगा A+2D होता है। ठीक, A की वैल्यू कितनी हमारी 10 है +2 और D की वैल्यू कितनी है 10। अब देखिए 10 × 2 = 20 और 20 और 10 कितना होगा 30। तो A3 हमारा क्या आ जाएगा 30। अब A4 निकालेंगे तो A4 = क्या होता है A+3D। तो A कितना 10, 3 × 10 कितना है 30 + 10 40। तो अगर देखा जाए तो यहां से हमारा टर्म क्या आएगा, यहां से हमारा A4 जो आएगा वो क्या आएगा 40 आएगा। तो यहां से अगर इसकी सीरीज लिखेंगे तो इसकी सीरीज हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारा 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। तो हम लिख सकते हैं 10, फिर दूसरा क्या आएगा 20, फिर 30, फिर 40 और ये इस तरह से इसके 4 टर्म आ जाएंगे। ठीक, अब वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस यहाँ क्या है 0 है। अगर किसी कंडीशन पे डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब वो सीरीज नॉर्मली बढ़ती जाती है। जैसे अगर A कितना -2 है तो A2 भी क्या होगा -2 होगा, A3 भी क्या होगा -2 होगा, A4 भी क्या होगा -2। मतलब सारे टर्म में सारी वैल्यू क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो इस तरह से हम इसका कह सकते हैं, इसका जो फॉर्म निकलेगा सीरीज का वो निकलेगा -2 और -2 और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। रीजन क्या है देखिएगा, अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं A3 क्या होगा A+2D होगा। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू 0 है ना, तो 0 हो जाएगा तो A3 क्या आ जाएगा -2। अब कोई भी वैल्यू निकालेंगे सेम वैल्यू निकलेगी, ठीक ना। तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तो इसमें लिखा है A = 4 और D = -3। अगर देखा तो A हमारा 4 है तो A1 ही हमारा क्या है A है और A की वैल्यू क्या 4, तो A1 क्या आएगा हमारा 4 आएगा। अगर हम वही A2 निकालेंगे तो A+D आएगा। A की वैल्यू कितनी है देखिए 4 है और D की वैल्यू कितनी है -3 है। अब प्लस माइनस तो 4 में से 3 गया 1, तो A2 हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम वही A3 निकालेंगे तो A+ क्या आएगा 2D आएगा। अब देखिए A+2D, अब D की वैल्यू देखिए कितनी है -3 है ना, तो 3 × 2 = 6, या देखिए -6 + 4, तो 4 - 6 कितना आ जाएगा हमारा -2। तो A3 कितना आ जाएगा हमारा -2। अब अगर A4 निकालेंगे तो A कितना है 4 और A4 क्या आता है 3D होता है ना, तो 3 × 3 = 9, मतलब -9। अब इसको प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 - 9 जाए कितना आएगा -5। तो ये हमारा A4 आ जाएगा। अब अगर इसकी सीरीज लिखेंगे तो पहला क्या आएगा 4 आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका 1 आएगा, तीसरा क्या आएगा -2 आएगा और फोर्थ क्या आएगा फिर 5 आएगा माइनस का, और यहाँ से इसकी सीरीज निकल जाएगी। अब वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि A कितना आपका -1 है और D कितना 1/2। तो हम जानते हैं A1 ही हमारा क्या है A है। अब A की वैल्यू रखेंगे तो -1, A1 हमारा -1 आ जाएगा। A2 की बात करें तो A2 क्या होता है A+D होता है। अब देखिए A कितना -1 प्लस D कितना हमारा 1/2। इसके नीचे 1 लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 = -2 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना आएगा -1/2 आएगा। ये हमारा A2 आ जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे A3 = क्या होता है A+2D होता है। अब देखिए A कितना -1 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी हमारी देखिए 1/2 रखा, अब 2 से 2 कटा तो 1 आया प्लस का, -1 प्लस का 1 तो क्या आएगा 0। तो A3 हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब निकाल लेंगे हम A4 = क्या होता है A+3D होता है। कितना होता है A+3D। अब देखा जाए तो A की वैल्यू कितनी है -1 है, -1 + 3 और D की वैल्यू हमारी देखिए कितनी है 1/2। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे
3 1 जा 3 होगा। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और ये आपस में, तो क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 3 अपॉन में 2। अब देखिए माइनस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 2, तो कितना आएगा प्लस का 1/2। तो यहाँ से हमारा A4 आ जाएगा। अब देखिए A3 आ गया, A4 आ गया, A2 आ गया, A1 आ गया। अब बस सीरीज लिखनी है ना, तो इसकी सीरीज क्या आएगी, पहले लिखा जाएगा -1, फिर दूसरा क्या आएगा माइनस का 1/2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 0 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 1/2 और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ है, हमको दिया A की वैल्यू माइनस का 1.25 और D की वैल्यू कितनी दी हमको माइनस का 0.25 ये दिया हुआ है हमको। अब ध्यान देखिए, अगर ये हमारा A है तो यही हमारा क्या A1 है, तो A1 की तो वैल्यू हमारी पता है, लेकिन हमें अगर A2 निकालना तो A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, नॉर्मल फॉर्मूले से, ठीक ना। अब A की वैल्यू कितनी माइनस का 1.25 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो क्या होगा माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1.25 प्लस 0.25 कितना आएगा 1.50। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.50 वो भी माइनस का, तो ये हमारा A2 आ जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे A3 में क्या होगा A प्लस 2D होगा, ठीक। अब अगर देखा तो A हमारा कितना है माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस 2D की वैल्यू कितनी है देखिए 0.25 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25। अब देखो 2 को अगर 25 करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, और पॉइंट देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो वहां पे भी 0.50 आएगा माइनस में, तो क्या आएगा माइनस का 1.25 माइनस का 0.50, ठीक ना। इनको ऐड करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस लगेगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 505 5 2 7.1 का 1 और ये इसका हमारा A3 आ जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे हम अपना A4 हमारा कैसे निकलेगा A प्लस 3D निकलेगा। A की वैल्यू कितनी हमारी माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस 3D की वैल्यू कितनी हमारी माइनस का 0.25 माइनस का 0.25। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 कितना होगा 75, तो क्या आएगा माइनस का 1.25 प्लस 0.75 माइनस का, ठीक ना, माइनस का आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 1.25 माइनस 0.75। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस करेंगे तो 5 5 क्या आएगा 10, कहीं लगा 1 7 1 8 हो गया 2 10, या फिर कहीं लगेगा 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2.00 आएगा वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि असम देखा तो माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, तो हमारा A4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा A4 आ गया। अब अगर इसकी सीरीज लिखेंगे तो इसकी सीरीज हमारी क्या आएगी, पहले मिलेगा माइनस का 1.25 माइनस का 1.25, दूसरा क्या मिलेगा हमको माइनस का 1.50 माइनस का 1.50, तीसरा क्या मिलेगा हमको माइनस का 1.75 माइनस का 1.75 और फोर्थ क्या मिलेगा माइनस का 2 और यहाँ से हमारी सीरीज आ जाएगी और यहाँ से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल ही है ये, इसमें बता दिया गया एपी के फॉर्म में। अगर ये एपी के फॉर्म में तो हमको बस फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तुम्हारा फर्स्ट टर्म 3 -5 1/3 0.6 ये हमारा तो ए निकल आएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं माइनस करते हैं। याद रखिएगा माइनस जो होगा वो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस होगा या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस होगा, थर्ड से फोर्थ नहीं, ना ही फर्स्ट से सेकंड, ठीक। तो हम शुरू करते हैं। तो हम पहला सवाल अपना उठाते हैं तो हमको क्या दिया है 3, -1, -1, -3 ये लिखा हुआ है और सीरीज गई हुई है, ठीक ना। अब देखा जाए तो एक इसमें क्या आएगा 3 आएगा। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, मतलब A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 मतलब क्या A2 कितना दिया 1, फिर माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 2 और इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म 3 डिफरेंस कितना -2 का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 फिर डॉट डॉट ये दिया है ना। फर्स्ट टर्म में क्या है हमारा जो पहला नंबर लिखा है तो वही हमारे क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो ए कितना आ गया -5, ए में कोई दिक्कत नहीं है। डी में आता है तो डी में क्या कहते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -1 माइनस का 5, देखो माइनस का 5 है ना इसीलिए लिखा। माइनस क्या होगा प्लस, तो -1 प्लस 5 में से 1 क्या कितना है 4 प्लस का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट गया है, ये हमारा हो जाएगा ए। तो ए कितना 1/3, डिफरेंस निकालना तो इसमें इसको माइनस, मतलब A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ 3 का 3 लिखा जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 4/3 का। ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चा हमारा लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है। क्या दिया हमको 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 फिर डॉट डॉट डॉट।
अच्छा देखा जाए तो यही हमारा क्या फर्स्ट टर्म, तो ए हमारा कितना रहेगा 0.6। हमें डी निकालना है तो डी के लिए क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 1.7 माइनस 0.6। अब माइनस कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 7 में से 6 गया 1 बचा, फिर 0.1 में से 0 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.1। और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।